नमस्कार स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट के चैप्टर को स्टार्ट किया था। उसके बेसिक पर अच्छी तरह से बात की थी। मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। जैसे मैंने बताया था कि भाई डिस्टिंक्ट और रियल रूट आ जाए, रिपीटेड आ जाए, इमेजिनरी आ जाए, इमेजिनरी के साथ रियल आ जाए, कुछ भी किसी भी तरह के सारे केस हमने डिस्कस करे थे CF लिखने के लिए। PI अब हमने बता दिया। हाँ, एक बात और आप नोट कर सकते हैं, यहाँ पर दो तरह की इक्वेशन मिलेंगे आपको, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉन होमोजीनियस। जिसमें PI 0 आ जाता है, PI जिसमें 0 आ जाता है, PI निकालोगे। PI का फार्मूला था, क्या था? 1/FD, जो सिंबॉलिक फॉर्म में लिख देते हो आप, फिर राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर PI ही ये 0 है, राइट हैंड साइड तो 0 आना PI। तो इसका मतलब यहाँ से आप यहाँ पहुंच गए कि अगर यहाँ पर 0 है तो वो क्या होती है? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। आ सकती है एग्जाम में 2 नंबर में डेफिनेशन। समझ में आया है? अगर यहाँ पर 0 के अलावा कुछ भी दे दे भाई तो वो नॉन होमोजीनियस हो जाएगी। आया समझ में? तो ये है भाई बातें। तो ठीक है, सारी बातें आप पहले पढ़ के तब आना भाई इस पर, नहीं तो समझ में कुछ नहीं आना है। तो अब देखिए यहाँ से, तो ये क्या है? -2y है ये, ठीक है ना? यहाँ पर नहीं दिख रहा हो तो आपको। अब देखो, मैं इन सवाल को करता हूँ, बेस हम बढ़ा चुके हैं पहले ही सारा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है? इन सारे प्रश्न को मैं समझाता हूँ अब आपको, उसी से आगे बढ़ते हैं अब हम, ठीक है? तो देखो, हम इसकी क्या लिखेंगे अब? सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म लिखो भाई। सिंबॉलिक फॉर्म लिखने के लिए आपको बताया था कि भाई dn xn, इसको रिप्लेस करना है d की पावर n से। मतलब यहाँ 1 तो 1, यहाँ भी 1, 2 2 तो यहाँ भी 2, ऐसे ही। अब देखो, बताओ फिर ये सिंबॉलिक फॉर्म क्या बन जाएगी यहाँ से? 2d³। ऐसी बात नहीं है, आपको समझ तो ये भी वीडियो आ जाएगी, लेकिन अच्छा रहेगा अगर आप पहली वीडियो देखेंगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा आपको। 7d², हाँ शाबाश, हाँ बिल्कुल आएगा भाई। 7d और 2, हाँ जो y आ रहा है ना आपका, वो मैं कॉमन ले रहा हूँ, ये समझो। आ रहा है भाई, बिल्कुल सही बात है। आप वो लिख के बाद में कॉमन ले सकते हैं, मैंने पहले ले लिया तो ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पर अगर y लगा दोगे ना आप वही, तो ये dny ऐसे बन जाएगा। समझ में आया? तो ठीक है, तो 3 पावर में तो d³, 2 पावर में तो d², 1 पावर में तो d, ठीक है ना? हाँ, एक बात है, इस क्वेश्चन को मैं ऐसे भी लिख सकता था। कैसे बोला? y ट्रिपल डेरिवेटिव -7y डबल डेरिवेटिव प्लस 7y फर्स्ट डेरिवेटिव। और कहो कि भाई नहीं सर, बोले हमें तो एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ था और ये तो ऐसे तो हम रिप्लेस नहीं कर सकते। भाई क्यों नहीं रिप्लेस कर सकते? तीसरा डेरिवेटिव है तो ऐसे d³ से हो जाएगा। ऐसे भी हो सकता है लिखा हुआ, ऐसे मिल सकता है, ठीक है ना? वो कोई बात नहीं है। तो डेरिवेटिव की नोटेशन है ना सारी, वो कोई बात नहीं है। तो अब देखो, अब यहां पर बताओ भाई, अब देखो सिंबॉलिक फॉर्म। हाँ, जो मैं PI के फार्मूले में आपको एक बार बताता हूं, 1/FD इंटू राइट हैंड साइड। तो ये FD क्या होता है? ये होता है भैया अपना FD, ये, ठीक है ना? आप अलग से लिख सकते हैं, वेयर FD इक्वल टू, ये FD है हमारा। आया समझ में? ये FD है। तो अब हमें इसके क्या निकालने हैं? m की वैल्यू। तो सिंबॉलिक फॉर्म तो हमने लिख ली, तो ठीक है। एक बात और मैं बताऊंगा, मैं आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आप इसको 0 के बराबर रख सकते हैं डायरेक्ट FD को, ठीक है? नहीं तो आप इसमें m रिप्लेस करोगे और फिर 0 के बराबर, तो यहां से तो d की वैल्यू आ जाएंगी, बात तो वही है। या फिर m की वैल्यू ले लो तो इक्विवेलेंट है। कई बुक्स में ऐसा मिल जाएगा, d से भी पाएंगे, जैसे अपनी बुक में d से है, मैं m से भी समझा देता हूं। m से कर लेंगे, वो ऑक्सिलरी इक्वेशन ठीक रहेगी, ठीक है? तो हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे ना, तो एक बार मैं स्पेलिंग लिख देता हूं पूरी। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है भाई f ऑफ m इज इक्वल टू 0। मतलब जो f ऑफ d है सिंबॉलिक फॉर्म, उसमें पहले m रिप्लेस कर दो और फिर इसको रख दो भाई 0 के बराबर। ऐसा काम करोगे आप तो आपको क्या मिलेगा? हाँ रखो शाबाश, 7m²। हाँ, ऐसे करना है आपने एग्जाम में, बढ़िया तरह। तो अब देखो, अब इसमें बताओ भाई कैसे सोल्व करोगे आप इसको? हाँ, तो सिंथेटिक डिवीजन से करेंगे भाई। इसके कोफिशिएंट लिखो, यहाँ 2, यहाँ फिर m³ है, ये अलजेब्रा का काम है, फिर m², फिर m और फिर
बगैर एम वाला, ठीक है ना। बाई चांस एम स्क्वायर वाला नहीं होता तो उसकी जगह 0 आएगा। समझ में आ रहा है ना, वो सारी बातें पता है आपको। अब ईट एंड ट्रायल मेथड से बाई ईट एंड ट्रायल मेथड क्या करना है आपने, ईट एंड ट्रायल मेथड से आपने चेक करना है कि कहां पर सेटिस्फाई कर रही है वैल्यू। पुट कर लिया हुआ शायद आपने, एक बार 1 पुट करें, पहले तो 0 पुट कर लें, 0 पर तो नहीं है भाई, 1 फिर -1 2 -2 3 -3 4 -4 एटलीस्ट 5 -5 यहाँ तक बस, ठीक है ना। तो इन्हीं में से सेटिस्फाई हो जाएगा लगभग आपका, ठीक है। तो करो भाई सेटिस्फाई, मैं जैसे 1 ही पुट कर लेता हूँ, तो ये क्या बनेगा 2 -7 +7 -2, तो देखो ये कट जाएगा, तो इक्वल टू 0 आ रहा है ना, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो क्या लिखोगे इसका मतलब, हैंस m = 1 इज द रूट ऑफ इक्वेशन 1, ऐसे लिख दो। m इसका रूट है तो इसको कंप्लीट डिवाइड करेगा। कई बच्चों को भाई ये है भाग आता हो अच्छी तरह से, m-1 ये 10वीं का कंसेप्ट है, सिंथेटिक डिवीजन में दिक्कत हो किसी बच्चे को तो यहाँ पर भाग में ये सारा सिस्टम लिखे और m-1 से भाग देते, जो ऊपर एक क्वाड्रेटिक आएगी उसके फैक्टर बना ले। वो 10th के लेवल पर आप कर सकते हैं जैसे आपने पढ़ा था। तो लेकिन हम सिंथेटिक डिवीजन को पढ़ चुके हैं अलजेब्रा में, तो हम कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं अगर आप इसको नहीं जानते हो तो क्या करना है, अब आपने 1 पुट करना है ना, और कोई 1, फिर ये एच उतारना होता है यहाँ, फिर इसकी मल्टीप्लाई, समझ सकते हैं, नहीं आता तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये बाई सिंथेटिक डिवीजन। अच्छा ये उतर गया भाई, ठीक है। फिर इसकी मल्टीप्लाई यहाँ आएगी, फिर इनको जोड़ो भाई -5, इसकी मल्टीप्लाई -5, फिर ये जोड़ो भाई +2, इसकी मल्टीप्लाई 2, ठीक है। ये पोर्शन क्या हो जाएगा 0, लास्ट में 0 आना चाहिए भाई, ठीक है ना, आएगा तो आगे प्रोसीजर चलेगा। तो अब m में इक्वेशन थी तो m में घुमा दो भाई इसको, 2m² -5m और +2, ये तो पता है ना आपको, 3 रूट होंगे, 3 इक्वेशन तो 3 रूट, 4 इक्वेशन तो 4 रूट, तो एक रूट तो हमारा आ चुका है भाई, m = 1 है ना। अब इसके रूट और निकालो, इसमें आप 10th लेवल पर जो आप फैक्टर बनाते थे वैसे, तो इनकी मल्टीप्लाई होगी ये और सी की, और ये आना चाहिए b, तो 2 दूनी 4, तो क्या हो जाएगा भाई 4 एकम 4, जो बीच का निशान है वो बड़ी रकम को मिलेगा। अब दूसरा देखो आपको -5 लेना है तो ये माइनस का ही करना पड़ेगा, तो इस तरह से, वेरी गुड। आप अब यहाँ पर 1 नहीं है तो आपको पुट करके देखना पड़ेगा भाई अच्छी तरह से, तो 4m, 1 होता तो मैं डायरेक्ट ये लिख देता m-4 m-1, तो +2 = 0, तो यहाँ से कॉमन लो 2m m-2, वेरी गुड, करो जल्दी। यहाँ से 1 कुछ कॉमन नहीं आए तो हाँ 1 कॉमन ले ले माइनस के साथ, क्योंकि हमें सेम करनी होती है ब्रैकेट, नहीं तो हम प्लस के साथ भी ले लेते। तो m-1 = 0, तो कॉमन ब्रैकेट को निकाल ले m-2 और यहाँ 2m-1। बताओ भाई m की वैल्यू अब तो बता सकते हो, एक तो 2 आ जाएगी और एक वैल्यू आएगी 1/2, आया समझ में। इसलिए m की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएंगी। आया है नहीं समझ में आया, ठीक है भाई। यहां करते हैं अब m की वैल्यू क्या है, m = 1 ½ और 1, एक 2 है भाई 2, हाँ 2 ½ 1 ये है। क्या लिखोगे, इज रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल और डिस्टिंक्ट है, साथ साथ में आप नोट करते रहें। तो ये बताओ रियल और डिस्टिंक्ट है तो इसके लिए हम कैसे लिखते हैं भाई, बताओ शाबाश। इसके लिए हम कैसे लिखेंगे फिर, हाँ हेंस CF = CF लिखेंगे यहाँ पर। तो एक बात बताओ, y बराबर लिखना पड़ेगा कुछ, देखो dy/dx में था मेरा क्वेश्चन, तो जो ऊपर वाला है डिपेंडेंट वेरिएबल, हाँ, और ये है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो ये तो भाई राइट हैंड साइड में लिखना है और डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ लिखना है। तो हम पिछली वीडियो देख सकते हैं आप अच्छी तरह से। तो C1 फिर e की पावर में जाएगा e की x, हाँ, फिर C2 e की 2x, वो आगे पीछे लिख सकते, कोई बड़ी बात नहीं है। C3 e की
ऑफ एक्स या एक्स बाई टू भी लिख सकते हो, वो कोई बड़ी बात नहीं। बताओ भाई, ये आ गया भाई आपका सी एफ। हैंस कंप्लीट सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है या जनरल सॉल्यूशन, बताओ भाई। कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना होगा आपने तो y इज इक्वल टू क्या होगा, सी एफ प्लस पी आई होता है वैसे तो, लेकिन पी आई यहां पर देखोगे ना आप 1/fd और राइट हैंड साइड, लेकिन राइट हैंड साइड यहां पर क्या गिवन है, 0 गिवन है। एफडी आप रिप्लेस भी करोगे और राइट हैंड साइड 0 है तो इसका आंसर पी आई 0 होगा। तो यहां पर जो प्लस में पी आई करोगे ना आप, ये 0 है तो y इज इक्वल टू सी एफ ही इसका कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। समझ में आया है? अगर ये सारी बात समझ में आई है तो इस तरह से आपने क्वेश्चन करने हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। पहले सिंबॉलिक फॉर्म लिखे, कई बार आपको सिंबॉलिक फॉर्म पहले से मिल सकती है, अच्छी बात है। नहीं तो फिर आपने क्या करना है, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखें, देन उसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखें, एम में इटेंट ट्रायल मेथड लगाए, डायरेक्ट फैक्टर आ जाए तो बहुत बढ़िया बात है। फैक्टर तो आपको निकालने पड़ेंगे, फिर आप सिंथेटिक डिवीजन कर सकते हैं या फिर सिंपल डिवीजन कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। आप देख सकते हैं आपके अकॉर्डिंग जो आपको अच्छा लगे, फिर यहाँ से वैल्यू ले, फिर डिस्टिंक्ट है ये वैल्यू, ठीक है। बाय चांस यहाँ पर एक वैसे मैं करवाऊंगा 1 और 2 आ जाता, फिर क्या क्या था भाई यहाँ पर 1 और 2, फिर इसके लिए कैसे लिखें और लिखते हैं, हाँ तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें क्या था C1 e की x, फिर C1 हाँ C2 x e की x और फिर C3 e की 2x। रिपीट के लिए वो बताया मैं करवाऊंगा। अभी ये समझ में आया है तो यहाँ तक नोट कीजिए। अब हम नेक्स्ट पर्सन को करते हैं। देखिए, देखो भाई, अब मैं पहले आपको सारे क्वेश्चन क्या करवाता हूँ। देखो ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है अब डी की क्यूब वाला, तो डी की क्यूब वाले करवाते हैं। डी की क्यूब वाला और कोई नहीं है। डी की क्यूब में अब क्या करना है आपको समझ में आ चुका होगा। डी की क्यूब में आपने इटेंट ट्रायल मेथड लगा के पहले देखना है भाई कैसे होगा वो, ठीक है। अब दूसरे में आ जाइए यहाँ पर। अब डी की क्यूब वाला नहीं है तो उसके बाद डी स्क्वायर वाला कर लेते हैं, ठीक है ना। पहले हमने ये करना था, कोई बात नहीं है, कर लेंगे। अब फिर डी की 4 वाले में अलग करवाऊंगा आपके, ठीक है ना। इनमें थोड़ा सा आपको ट्रिक का पता होना चाहिए, नहीं तो फिर आप ऑक्सिलरी इक्वेशन में ही रूट निकालने में रह जाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ चुनिंदा क्वेश्चन है, आप इनको ध्यान में रखें भाई, कैसे होंगे ये मैं बताऊंगा। अभी फिलहाल आप क्वेश्चन नंबर 2 पर ध्यान दें। हाँ 3 पर शाबाश। हाँ तो सॉल्यूशन 3 का सिंबॉलिक फॉर्म लिखो भाई। हाँ तो इससे रिप्लेस करेंगे, शाबाश बताए। सिंबॉलिक फॉर्म को इससे ऐसे रिप्लेस करते हैं, तो ये पहले से ही सिंबॉलिक फॉर्म थी। चलो बहुत बढ़िया बात है भाई। पहले से नहीं है क्या इसमें, दूसरे में है वो तो कोई बात नहीं, तो लिख लेंगे। इसमें क्या बड़ी बात है, डी स्क्वायर 4d प्लस 1 और यहाँ भी y आना था ना वो, तो वो y मैं कॉमन लिख लेता हूँ, ठीक है। और फिर आपको पता है ये क्या होता है भाई, हमारा fd होता है। आ रहा है ना समझ में। तो ये हमारा होता है भाई फंक्शन ऑफ डी, fd। तो अब देखिए ऑक्सिलरी इक्वेशन में आप m को रिप्लेस करेंगे और 0 के बराबर रखेंगे, तो m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 1 बराबर 0। बताइए भाई क्या कोई ऐसे फैक्टर हैं कि गुणा करें तो 1 आए और जोड़े घटाए 4 आए? नहीं आएगा, फैक्टर नहीं होंगे। तो इसमें फिर आपको डिस्क्रिमिनेंट मेथड लगाना है भाई। क्या है वो, d इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस वर्गमूल, हाँ यहाँ पर x आता है, ठीक है, यहाँ x लिखो। ये b स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में, ठीक है। हाँ तो ये फार्मूला है, इसको हम इस केवल इसको बोलते हैं हम d। तो ये निकालना होता है आपको, d निकालो भाई। क्या है, b स्क्वायर, b का स्क्वायर बताओ भाई। हाँ माइनस है तो कोई बात नहीं, 16 और 4ac 4a और ये 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा √12। क्या √12 को मैं लिख सकता हूँ 4 गुणा 3, तो 2 √3 आया है या नहीं आया भाई आपका? आया है। हाँ तो ये जो है ना, मतलब इसका उत्तर है ये d था, इसको मैंने d बोल दिया और फिर मैं इस फार्मूले को रीराइट करके ऐसा लिख सकता हूँ d प्लस माइनस d अपॉन 2a। किसी बच्चे को दिक्कत हो तो बोल सकता है भाई, कैसे मैं इसको लिख सकता हूं बताओ। x इज इक्वल टू माइनस बी, हाँ तो माइनस एक पहले फार्मूले में है, माइनस बी प्लस माइनस वर्गमूल d मैंने निकाल लिया था। a की वैल्यू यहाँ ऐसे कंपेयरिंग करते हैं, ये a होता है इसका कांस्टेंट, ये b विद साइन लेते हैं, ये c, ठीक है ना। कोई भी इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होगी वो वेरिएबल आप m कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तो 2, अब देखो भाई
हाँ 2 कॉमन है तो काट सकते हैं आप। क्या मैं इसको डायरेक्ट ये लिख सकता हूँ भाई, 2 + -√3। बताओ यहाँ तक समझ में आया है? 2 वैल्यू आ चुकी है। बताओ भाई क्या है m की वैल्यू? सिंस वैल्यू ऑफ m 2 + √3 है, 2 - √3 है, तो क्या है? आर रियल एंड हाँ डिस्टिंक्ट भी है, बिल्कुल सही बात है। माइनस प्लस का तो बहुत बड़ा फर्क है। तो हेंस CF क्या होगा? y = मैंने बताया था भाई आपको, शाबाश कैसे लिखते हैं, सही बात है भाई। हाँ अगर यहाँ पर अयोटा होता ना फिर लिखते आप इसको क्या, e की 2x को बाहर निकाल लेते, फिर यहाँ कोस लिख देते, प्लस में यहाँ लिख लेते साइन, फिर इनके थीटा में ये √3x ऐसे लिखना। अब लेकिन यहाँ अयोटा नहीं है। अयोटा तब आता ना भाई ये माइनस का बार आया, कुछ माइनस आ जाता रूट में, अब नहीं है, वो आपको पता है। तो अब ऐसा नहीं है, तो अब तो ये रियल है, तो इसमें क्या लिखना है? C1 लगेगा, e की पावर में पहला रूट भाई, प्लस में C2। अब 5 7 ही मानो इनको, 5 7 टाइप का मानो, और e की पावर 2 - √3। हाँ x जरूर आएगा, बिल्कुल सही बात है। x ही क्यों आएगा पता है ना आपको? हाँ अगर यहाँ पर dy/dt² होता, हाँ यहाँ t होता तो फिर यहाँ t आ जाता, z होता तो z आ जाता, ऊपर z होता तो यहाँ z आ। हाँ तो समझ में आपको, ऊपर वाला है जो डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ आएगा, जो नीचे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो राइट हैंड साइड में इस तरफ आएगा। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? समझ में आ रहा तो बहुत अच्छी बात है। तो बस ये है, तो कंप्लीट सॉल्यूशन और बता दो भाई, वैसे 0 ही होना, मैंने सारे होमोजेनियस ले रखे, हैंस कंप्लीट सॉल्यूशन बताओ। वेरी गुड, कंप्लीट सॉल्यूशन होगा इसका y = CF + PI। फिर भी आपका करते हुए आप लिखते हैं, सारे प्रोसीजर को पूरा करें, एग्जामिनर को सब पता होता है लेकिन फिर भी ठीक है ना, आप लिख दे राइट हैंड साइड। तो आप अगले स्टेप में इसको 0 से रिप्लेस करोगे, 0 तो PI 0, तो इसमें पुट करोगे तो हैंस y = CF ही बचेगा, और ये हमने पहले ही लिख रखा है, तो ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है भाई, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, यहाँ तक नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं अब हम, तो ध्यान से समझिए, इंपॉर्टेंट पर्सन है क्वेश्चन नंबर 2। तो सिंबॉलिक फॉर्म ऐसे हम रिप्लेस करते हैं, हम बता चुके हैं आपको कि d की n dxn, तो अकेला हो तो d की n से, और साथ में y है तो फिर यहाँ भी y लग जाएगा। अब इसकी सिंबॉलिक फॉर्म में ये पहले ही गिवन है, सिंबॉलिक फॉर्म तो गिवन है, तो ये आपका क्या है भाई, FD है ना, तो मैं सीधा इसमें, चलो मैं d की 4, क्या है ये, d की 4 + 5d² 4 है भाई ये, और +6 y = 0। सिंबॉलिक फॉर्म तो ये बन गई या नहीं बन गई? y मल्टीप्लाई में करें तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएं, m की 4 + 5m² + 6 = 0। ठीक है, अब यहाँ समस्या क्या है? समस्या ये है, इसको आप सेटिस्फिकेशन देखोगे भाई ये कहाँ सेटिस्फाई कर रही है, फिर सिंथेटिक डिवीजन लगाओगे तो वो तो 2 तक, फिर 2 में बचनी चाहिए इक्वेशन, फिर रूट आएंगे, है ना। तो समस्या है इसमें, देखोगे तो आप, तो इस समस्या को आप कर सकते हो खत्म। कैसे कर सकते हो वो मैं बताता हूं। आप ऐसे लिख लो इसको, m² का स्क्वायर + 5m² + 6, कुछ नहीं करा भाई हमने। क्या m² को तो हम लिख सकते हैं ना, स्क्वायर का स्क्वायर, बाकी सेम है। ठीक है, अब जो m² है, लेट m को आप कुछ भी तीसरा वेरिएबल t मान लो, क्योंकि क्वेश्चन में t यूज नहीं है, अब मैं t मान लूंगा। बाई चांस यहाँ dy/dt होता, फिर आप z या कुछ और मान सकते थे। ठीक है, तो m = t मानने पर इक्वेशन क्या बन जाएगी, m² को t मानना है, m² को t मानना है भाई, तो t² ये पूरा t, तो t² + 5t + 6। अब बताओ भाई, अब तो आप इसके रूट निकाल सकते हो, अब तो क्वाड्रेटिक है ये, तो निकाल सकते हैं। तो a और c की गुणा करेंगे, 6 गुणा करा तो 6 और जोड़ा घटाए तो 5, तो 2 का पाड़ा में 2 × 6। तो अब बड़ी रकम का जो निशान है जो यहाँ पर है, जो एक पावर वाली रकम है उसका कोफिशिएंट का जो चिन्ह है वो बड़ी रकम को मिलेगा। अब दूसरा आपको माइनस करना है या प्लस, माइनस से प्लस ही कर सकते हो, तो आपको प्लस ही करना पड़ेगा क्योंकि 5 लेना है। अब यहाँ पर 1 है तो फिर आप डायरेक्ट पुट करोगे, यहाँ पर t + 2 आया है और t + 3, मतलब अगर यहाँ पर 1 होना तो आप डायरेक्ट इनके पास जो भी वेरिएबल है वो लगाकर डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। बताओ भाई t की वैल्यू क्या आपकी आई है, -2 और -3 आ जाएंगी। ठीक है, यहाँ तक आप आ चुके, सही बात है। अब यहाँ से आगे समझिए,
t इज इक्वल टू -2 आया है, लेकिन मैंने तो क्या मानना था, टी स्क्वेयर को m स्क्वेयर मानना था, t को m स्क्वेयर मानना था। तो अब दोनों तरफ रूट करो, तो -2 रूट, तो क्या होगा हाँ √2 इंटू √-1, इसको ऐसे लिख सकता हूं ना। तो ये हो जाएगा रूट, और ये वैल्यू आपको भली बात पता क्या होती है। और कभी भी आप स्क्वायर करोगे तो प्लस माइनस आता है या नहीं आता भाई, जरूर आएगा वो तो भाई। ऐसे तो एक ही रूट हो जाएगा, इसका रूट आने चाहिए 2, जितनी शक्ति उतने रूट। तो ये आप बताओ ये आया है नहीं समझ में, m की एक तो वैल्यू ये आ गई भाई, आई है समझ में। सिमिलरली अब t बराबर क्या है, -3 है या नहीं है भाई, m स्क्वायर कितना हो जाएगा -3, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी। क्या मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूं क्या, √3 आयोटा प्लस माइनस के साथ। समझ में आया है नहीं आया, ठीक है ना। प्लस माइनस तो जाता है भाई जब दोनों तरफ आप रूट करोगे अप्लाई। और ये आपको इसको इस तरह से लिख सकते हैं जैसे √3 माइनस √-1, तो रूट एज इट इज रहेगा, इनकी मल्टीप्लाई तो वहीं आ जाएंगे। लेकिन ये हमें पता है ये क्या होता है, आयोटा होता है, प्लस माइनस वो रूट से आ रहे हैं। ये यहां तक आए हो तो फिर बात करेंगे भाई आपसे, आए हो समझ में, ठीक समझ में आया है ना यहाँ तक। तो अब बताइए, तो अब आपका 2 रूट तो ये आए हैं भाई, 2 रूट ये, और हमारी इक्वेशन में 4 पावर थी तो 4 रूट आ चुके हमारे, ठीक है। सिंस वैल्यूज ऑफ m आर डिस्टिंक्ट है, सभी डिस्टिंक्ट है या नहीं है, बट नॉट रियल, रियल तो नहीं है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे, CF लिखवाओ पहले, CF लिखेंगे, y इज इक्वल टू आएगा, हाँ y आएगा, वो y का फंक्शन है यहाँ, क्योंकि y है तो y का ही है। तो क्या है, हाँ वेरी गुड, एक बार ध्यान से पकड़े भाई, हमने पहली वीडियो में आपको बता रखा है इस तरह से प्लस माइनस इस तरह से आए तो किस तरह से लिखेंगे। C1 कोस के साथ ये आ जाएगा रूट में, ठीक है ना, और C2 यहाँ पर साइन के साथ थीटा में, हमने बता रखी है सारी बातें। तो ये रूट है तो यहाँ √2x, 3 है तो √3x ऐसे लिख सकते हैं। बाई चांस यहाँ पर कुछ 2 आ जाए प्लस में, -2 आ जाए तो उसका काम क्या करना है, आपने एक ब्रैकेट लगा के e की -2x लिख सकते हैं, ठीक है, या +3 है तो e की 3x ऐसे बता रखा है। मैं साथ साथ में आपको याद करवाता रहता हूँ भाई, ताकि आप ना भूलो उन चीज़ों को, भूलना भी नहीं है। समझ में आया है, अगर मैथ को जिंदगी भर पढ़ना है तो कभी भी नहीं भूलना। तो अब बताइए आगे, हाँ जी बताइए। C1 मैं पहले इसके लिए लिख लूँ या इसके लिए लिख लूँ, बात बराबर है। C1 कोस √2x, वेरी गुड, C2 साइन √3x, इसको ब्रैकेट में ले लो, थीटा है ये सच, ये √3 नहीं आएगा, √2 ही है, हाँ क्योंकि मैंने √2 के लिए लिखा है। फिर आगे आ जाओ, C3 कोस √3x और C4 साइन √3x, आया है नहीं आया समझ में, ये हो जाएगा इसका CF। अब फिर वही बात है भाई, PI इसमें 0 हो जाएगा तो कंप्लीट सॉल्यूशन होता है इसका क्या, CF प्लस PI, है ना। PI आपका 0 हो जाएगा तो y इक्वल टू CF, वही हमारा आंसर हो जाएगा। आया है या नहीं आया समझ में, इंपॉर्टेंट था, इंपॉर्टेंट ये था इसमें कि आप रूट में आप हो सकते थे यहाँ पर, ठीक है, दिक्कत में, तो वो दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए भाई। आप कैसे हैंडल करेंगे, अगर 4 में मिल जाए तो ऐसे हम लिख सकते हैं, आप फिर उसको आगे प्रोसीजर हमने कर लिया, समझ में आया है। अब इससे आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ तक नोट कीजिए। ये आपको समझ में आया है। तो कई बार क्या हो सकता है, इसमें बाउंड्री कंडीशन भी हो सकती हैं, एक बात ये और समझ लो आप, ये कुछ अलग बात नहीं है, आप ध्यान से कर सकते हो, नहीं तो मैं एक सवाल में ले लूँगा भाई इनको, अभी फिलहाल है नहीं इसमें बाउंड्री कंडीशन, इतना ही था ये। तो अगर बाई चांस बाउंड्री कंडीशन हो, एक तो दे दे भाई y ऑफ 0 और एक y डैश 0 इज इक्वल टू 0, कुछ इस तरह कंडीशन है, मैं आसान ही ले रहा हूँ, कुछ और भी हो सकती है, आप इनको समझ गए तो सबको समझ जाओगे। तो जो पहली कंडीशन है ये क्या कह रही है, ये देखो, इनको कैसे पढ़ेंगे हम इनको, तो ये है कि y इज इक्वल टू 0 एट x बराबर 0, ऐसे पढ़ना है। क्या है मतलब y 0 है किस पॉइंट पर, एट x बराबर 0 पर। इसको क्या पढ़ोगे, हाँ y डैश 0 है एट x बराबर 0 पर, यहां तो x ही लिखा होगा जो ब्रैकेट में होगा। तो अब देखो ये कंडीशन को पुट करो इन स्टार इक्वेशन में, जहां पर भी आपको क्या x मिले वहां पर 0 पुट कर दो, कर दो भाई 0, बताओ, और y बराबर 0 करना है तो y बराबर 0 कर दो, x बराबर 0। तो देखो बताओ, y इज इक्वल टू C1 कोस 0 क्या होता है 1, तो मैं डायरेक्ट 1 लिख लूं,
वन की गुणा सी के साथ करूंगा C1 के साथ, तो C1 साइन 0 हो जाएगा, ये साइन 0 0 को या जाएगा C3 और अगला फिर 0 आया है नहीं आया। इसको इक्वेशन नंबर 2 या कुछ भी C1 प्लस C3 एक इक्वेशन बन गई भाई। अब नेक्स्ट में अब इसको क्या करो, ये क्या है देखो ध्यान से पढ़ो, y डेरिवेटिव करना है इस चीज का। पहले आप डेरिवेटिव निकाल लो इस चीज का, निकाल लो भाई डेरिवेटिव। कहाँ निकाल लो बताओ, यहां निकाल लेते हैं। C1 कोस का माइनस साइन आ रहा है नहीं समझ, डेरिवेटिव करना सिंपल, साइन का कोस, कोस का माइनस साइन और फिर इसका रूट 2 गुणा में आ जाएगा डेरिवेटिव में, आ रहा है ना समझ में। प्लस में आगे C2 कोस रूट 2x और फिर रूट 2 गुणा में, ठीक है। फिर प्लस में C3 कोस का क्या हो जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा, और जो भी थीटा है उसमें चेन रूल लग जाएगा, रूट 3 डेरिवेटिव आपको आता होगा, साइन का कोस रूट 3x और फिर रूट 3 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। आ रहा है समझ में नहीं, थीटा के मल्टीप्लाई में नहीं, आगे मल्टीप्लाई में। अब डेरिवेटिव जब आ चुका है तो आपका क्या करेगा कि डेरिवेटिव में जो y डैश है उसको तो कर दो आप 0 और x बराबर भी 0। तो देखो x बराबर 0 करेंगे तो साइन है तो यहाँ 0 बन जाएगा ये, और ये क्या है कोस 0 1, तो ये रूट C2 आया है नहीं आया, अगला 0 हो जाएगा, साइन है ये फिर हो जाएगा हाँ हाँ वेरी गुड, लिखे ऐसे रूट 3C4। यहां तक बताओ भाई किसको समझ में आई है, यहां तक हो गया समझ में, तो ठीक है ना। ये तो मतलब मैंने ऐसे ही कुछ कंडीशन दे रखी है, अगर यहां पर 4 बाउंड्री कंडीशन देनी होगी, ये 4 निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, मतलब आप समझ गए ना। इक्वेशन बढ़ती जाएंगी, फिर आप उन इक्वेशन को सोल्व करो, इन वैल्यू निकल जाएगी, जो वैल्यू निकलेंगी वो वापस यहाँ पुट कर दे, कंप्लीट सॉल्यूशन है, ठीक है ना। कुछ नहीं है, ये तो वैसे मैं अपने मन से ले रहा हूँ, इस क्वेश्चन में है नहीं। बाउंड्री कंडीशन का भी मैं एक सवाल बता दूंगा आपको, कोई बड़ी बात नहीं है। बस आप क्या करो, जो भी कहे वो उसको पुट करो उसमें, और C1 C2 की कॉन्स्टेंट की वैल्यू निकाल के पुट कर देना है, ये है बाउंड्री कंडीशन का काम, और कोई काम नहीं। समझ में आया है, ठीक है। हाँ अब ये सवाल मैं करवाता हूं भाई, इससे पहले आपको ये सवाल करना है एक बार, बताओ भाई, मैं इसको इंट करूंगा x की 4, ये यहां प्लस है, प्लस की जगह मैं माइनस कर दूं तो आपको करना है, ठीक है। तो कैसे करोगे आप बता सकते हो इसको, पहले तो आप d की 4 करोगे इसको, यो a की 4 बराबर 0, बताओ d की 4 को क्या मैं m की 4 को m स्क्वायर का स्क्वायर और a स्क्वायर का स्क्वायर बराबर 0 कर सकता हूं या नहीं कर सकता, बताओ आप बताओ। इसको क्या मैं ये लिख सकता हूं भाई, a की 2 माइनस b की 2, फार्मूला नहीं बन गया वो, a प्लस b a माइनस b, बताओ अब रूट निकाल दोगे इसके का रूट a आयोटा प्लस माइनस, हाँ यहां से तो देखो m की वैल्यू यहां पर ये उस तरफ क्या आ जाएगा, प्लस माइनस a आयोटा आएगा एक तो, और यहां से क्या आएगा भाई बताओ, जमा घटा रूट a, ये वैल्यू आ जाएंगे, पुट कर दोगे ना। अब आप वैल्यू आने के बाद अब आप लिख सकते हो ना रूट 2 प्लस माइनस रूट a, और एक आया है भाई आयोटा में, a आयोटा, कैसे लिखोगे इसको, C1 cos ax प्लस a आ जाएगा, सही बात है कोई बात नहीं, हाँ सही बात है, हाँ आपने करना था वो, मैंने वैसे लिख दिया था, प्लस माइनस a आएगा बस, केवल लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, इसको हम लिख सकते हैं कैसे, कोई भी a है ना, कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इस सवाल को करना है, और इसको फिर मैं बताता हूं भाई आपको, फिलहाल आप यहां तक नोट कीजिए, ठीक है।